अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डिंगा के सेम नाला में डूबने वाले दो भाइयों में से ये जो दूसरा भाई था जो पानी में बह गया था, जुनैर अब्बास, इसकी उम्र तकरीबन 10 साल है। ये आज तकरीबन 2 हफ्तों के बाद दूधा वाली पुली के करीब जाकर इसकी डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली गई है। इसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। पानी में इतने दिन रहने के बायस इसकी डेड बॉडी, इसका जस्दे खाकी जो है वो मसख शुदा हो चुका था, पानी में रहने की वजह से गल चुका था। है डेड बॉडी रेस्क्यू करके घर लाई गई। वो वालदैन जो कि 2 हफ्तों से इस इंतज़ार में थे कि कम अज़ कम उनके बच्चे की डेड बॉडी तो मिल जाए ताकि वो अपने हाथों से उसे उसकी तदफीन कर सकें। ये भी शनीद है कि इस बच्चे के वालदैन जो हैं वो ये भी इस मोजज़े के इंतज़ार में भी थे कि शायद इनका बच्चा पानी में बहते हुए कहीं किनारे पर लग गया हो, कहीं किसी ने उठाकर उसकी हालत गैर होने के बायस उसको अस्पताल या घर ले गया हो और वो कहीं उनको बखैर वाफियत मिल जाए, ज़िंदा मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती कि ऐसा नहीं हुआ और इस बच्चे की डेड बॉडी मिल गई है। ये 2 भाई थे, एक ये बच्चा था 10 साल का और एक जो दूसरा इसका भाई था वो इससे भी 2 साल छोटा था। ये दोनों भाई सेम नाला के ऊपर बनी हुई पुली पे बैठे हुए थे और खेल रहे थे। हालिया दिनों में जो नदी नाले थे उनमें बारिशों की वजह से, सैलाबी सूरत हाल की वजह से तुग़यानी भी थी, पानी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था, उसका लेवल अप था। तो ये खेलते खेलते एक बच्चा पानी में गिर गया। वहाँ पर जो मुकामी लोग थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत छलांगे लगाई और उस बच्चे को बर वक्त बचा लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन इसी भाई के पीछे इसने जुनैर अब्बास ने भी छलांग लगा दी थी। जो पानी, एक तो उसका बहाव बहुत ज़्यादा था, स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वो बहाव इस बच्चे को बहा कर ले गया। जो वहाँ पर मौका पर मौजूद थे लोग, उन्होंने इस बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस बच्चे का एक दफ़ा हाथ ऊपर निकला है पानी से बाहर, लेकिन उसके बाद इसकी कुछ खबर नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत काफ़ी देर तक वहाँ पर ढूंढते रहे, रेस्क्यू टीमें भी पहुँच गईं, जो बल्दिया डिंगा है उसके अहलकार भी वहाँ पर पहुँच गए, ढूंढने की कोशिश की गई। कई रोज़ तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पहले तो इसको डिंगा के जहाँ पर ये वक़ूआ पेश आया वहाँ पर करीबी मुकामात पर ही इसकी सर्च आउट किया जाता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा कार वसी किया गया और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो आगे की जानिब निकलती गईं। फिर चूँकि गुजरात ज़िला पूरे में सैलाब की सूरत हाल भी बनी हुई थी तो रेस्क्यू टीमों को उधर भी मसरूफ़ होना पड़ा, लेकिन रेस्क्यू के कुछ अहलकारान और बल्दिया डिंगा के अहलकारान मुकामी लोगों के साथ मिलकर इस बच्चे की तलाश जारी रखे हुए थे। उधर वालदैन जिनको अपना एक डूबता हुआ बच्चा जो कि वापस मिल चुका था, वो अपने दूसरे बच्चे के भी इसी इंतज़ार में थे कि शायद कोई मौजज़ा हो और उनका बच्चा उन्हें ज़िंदा मिल जाए। लेकिन सर्च आउट करते रहे तो 12 रोज़ के बाद इस बच्चे जुनैर अब्बास की नाश काफ़ी दूर डिंगा से काफ़ी हट कर दूधा वाली पुली है वहाँ से जाकर इस बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई। और जब इस बच्चे की डेड बॉडी इलाका में लाई गई तो हर आंख अश्कबार थी, एक कोहराम सा मच गया। हर कोई इंतहाई कर्ब की, इज़्तिराब की कैफियत से गुजर रहा था। तो इस बच्चे की गुज़िश्ता रोज़ नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो डिंगा से गुजरता हुआ सेम नाला है, इसने पिछली दफ़ा भी इस नाले में 2 छोटी बहनें इसी तरह से डूब गई थी। वहाँ पर भी फिर काफ़ी दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा क्योंकि ये पानी बह रहा है और काफ़ी स्पीड से बह रहा होता है। इसमें जैसे ही कोई बच्चा गिरता है तो चूँकि बच्चा भी वज़न कम होने की वजह से वो डूबता कम है और बहता ज़्यादा है और वो कहीं का कहीं निकल जाता है। सबसे पहले तो बात ये है कि जो वालदैन हैं उनको अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि ये नाला कोई नहाने के लिए या खेलने के लिए नहीं है। अभी भी जो मौजूदा सूरत हाल है, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद भी बच्चे उस नाले के किनारे पर बैठे हुए मछलियां पकड़ने का खेल खेल रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने कुंडियाँ फेंकी हुई हैं और ये नाले के जो साइडों पे जगह है ये सारी कच्ची है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे फिसलन हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता कब पाँव स्लिप हो और आप नाले में जा गिरें।
तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको कंट्रोल करें और ख़ासकर बारिश के दिनों में तो बिल्कुल भी बच्चों को नालों की तरफ या नहाने के लिए भी, अक्सर बच्चे बारिश में नहाने के लिए गली मोहल्लों में निकल आते हैं, लेकिन जिस तरह से बारिशें हुई हैं या आगे हो रही हैं, उस तरह से चूँकि गली पानी से फिल होती है तो कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पे नाला है, कहाँ पे कोई घड़ा है, कहाँ पे कोई खुले मुंह वाला कोई गटर है। तो उसमें जब आपका पाँव चला जाता है तो फिर आप उसमें गिर जाते हैं। हमारे ही एक सैलाबी रिपोर्टर हैं, उनके साथ भी ये इंसिडेंट पेश आया। तो क्योंकि पानी ही जो सतह को वो हमवार किए होता है, तो अंदाज़ा ही नहीं लग पाता कि कहाँ पे घड़ा है, कहाँ पे कोई खड्डा है, कहाँ पे कोई नाला है। तो इस तरह के हैपन जो हैं ये तभी रोके जा सकते हैं जब वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखेंगे। अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।